Hello students, welcome to your maths class. Today we will do unit 5 exercise 5D. In this exercise we will learn about subtracting using the place values of the digits. तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है. तो प्लेस वैल्यूज़ से कैसे करेंगे कि आप नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म के हिसाब से जैसे वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ, हंड्रेड्स को हंड्रेड के साथ, थाउजेंड को थाउजेंड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे. इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस करने हैं. एक्सरसाइज 5D, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स. डू दी सम्स इन योर नोटबुक. तो सब्ट्रैक्शंस करने हैं प्लेस वैल्यूज़ यूज़ करके और आपको ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 66 माइनस 23. 66 में से 23 आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 66 का एक्सपेंडेड फॉर्म 66 60 प्लस 6, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया. बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, आप सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओगे. 23 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 20 प्लस 3. अब वंस का वंस के साथ आप एक साथ लिखोगे और टेंस को टेंस के साथ. तो टेंस को 60 माइनस 20, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम माइनस का साइन लगा रहे हैं. और यहाँ बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे अभी आपने यहाँ पे किया तो एक्सपेंडेड फॉर्म में वंस और टेंस के बीच में एडिशन का साइन आता है. और वंस है आपके पास 6 और 3, तो 6 माइनस 3 सॉल्व करिए अलग अलग. तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया 60 माइनस 20 40 आ गया और 6 माइनस 3 3 आ गया. अब ये नंबर को आपने शॉर्ट फॉर्म बनाया तो ये बनेगा 43. नेक्स्ट क्वेश्चन 88 माइनस 12. तो 88 का एक्सपेंडेड फॉर्म 80 प्लस 8. एक्सपेंडेड फॉर्म के जब आप लिखते हैं तो उनके बीच में एडिशन का साइन आता है और ये सब्ट्रैक्शन का साइन, ये सब्ट्रैक्शन. 12 का एक्सपेंडेड फॉर्म 10 प्लस 2. आपने 10 प्लस 2 किया. अब ये टेंस का नंबर है, ये टेंस का नंबर है, ये वंस का है, ये वंस का है. तो टेंस को टेंस के साथ लिखेंगे. 80 माइनस 10. सब्ट्रैक्शन का साइन इसलिए आया क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इनको प्लेसेस को. और यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लेसेस जब आप लिखते हो तो बीच में एडिशन का साइन लगाते हो. 8 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 80 माइनस 10 70 प्लस 80 माइनस 8 माइनस 2 6. शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे आप इसका. शॉर्ट फॉर्म में 70 प्लस 6 हो गया 76. दिस इज योर आंसर. 250 माइनस 61. तो 250 में से 61 सब्ट्रैक्ट करना है. 250 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 200 प्लस 50 प्लस 0. वंस पे नंबर नहीं है. माइनस 61 का हो गया 60 प्लस 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 200 का नंबर है और यहाँ पे 100 का नंबर नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इस 200 को अलग लिखेंगे क्योंकि इसके साथ वाला नंबर इस साइड 200 प्लेस नहीं है. तो इसको अकेला लिखेंगे. फिर एडिशन का साइन. फिर यहाँ पे टेंस में 50 है, यहाँ 60 है. तो यहाँ हमने लिखा 50 माइनस 60. अब वंस में यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस 1. ओके. नाउ यहाँ पे 200 है. अब देखिए ये तो 200 हमारा कॉपी होगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है, इसके साथ का नंबर नहीं है ना. लेकिन यहाँ स्टूडेंट देखिए 50 माइनस 60, तो 50 में से 60 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है ना. तो 50 में से 60 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो ये 1 इससे बोरो करेगा. लेकिन 1 बोरो करेगा और आएंगे इसके पास 100. तो ये जो 50 है ये
यहाँ पे इसके पास इसका तो हो जाएगा -100 और इसका हो जाएगा +100 और ये नंबर बन जाएगा 150। अब 150 माइनस 60 करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 100 प्लस 150 में से 60 माइनस करेंगे तो 90। फिर अब देखिए, फिर यहाँ पे इस वाले यहाँ पर भी 0 - 1 करना है, तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर से हमें बोरो करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इससे हम 1 बोरो करेंगे, इससे 10 से, तो 1 बोरो करेंगे, लेकिन आएगा हमारे पास 10 आएगा हमारे पास 10। 100 से बोरो करेंगे तो 100 आएगा, 10 से बोरो करेंगे तो 10 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो 90 है इसमें तो हो जाएगा -10 और इसके पास 10 आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे +10, तो 10 + 0 10 हुआ और -1 किया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पे ये 100 है, 100 लिखा आपने। अब देखिए, आप 90 में से आपको 10 सब्ट्रैक्ट करना है, 80 हो गया, फिर प्लस 10 - 1 करना है तो 9 हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब अच्छे से करिएगा, ध्यान से देखकर आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए, ये हो गया 100 + 80 + 9, तो ये नंबर शॉर्ट फॉर्म में जब हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा 189। अब देखिए, मैं आपको सिंपल सब्ट्रैक्शंस जो आपको नॉर्मली आते हैं ना, वो वाले से आपको चेक कराते हैं। 250 - 61, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 0 - 1 नहीं होगा तो 1 बोरो करोगे, आप 1 बोरो करोगे तो ये 10 बन जाएगा और इसके पास बचेगा 4, है ना। अब 10 - 1 करोगे 9 आएगा, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 बोरो करोगे तो यहाँ से आपने 1 बोरो किया, 14 हो गया और इसके पास बच गया 1, 14 - 6 किया 8 हो गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 है, तो 8 - 1 - 0 किया आपने तो आपका आ गया 1, तो आ गया आंसर 189। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको मैं एक बार और समझाती हूँ। देखिए, पहले आपने एक्सपेंडेड फॉर्म किया दोनों नंबर्स का, एक्सपेंडेड फॉर्म करने के बाद प्लेसेस के अकॉर्डिंग आपने इनको ब्रैकेट्स में लिखा। ये जो आप साइन लगा के नंबर्स लिखते हो ना, इनको ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो आपने इनमें लिखा, जैसे ये 1s के लिख दिए, ये आपने 10s वाले लिख दिए, ये 100 का लिख दिया। 100 का एक ही था इसलिए अकेला ही लिखा हमने। अब नेक्स्ट स्टेप जब हम सॉल्व करने लगे तो हमने देखा कि 50 में से 60 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो उससे बड़ी प्लेस से बोरो करते हैं, तो बोरो किया तो इसके पास 100 आएगा, ठीक है। 100 प्लेस से बोरो करते हैं तो 100 आता है और इसका 100 कम हो गया, इसलिए -100 यहाँ लिख दिया, +100 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस किया हमने तो ये 150 हो गया। 150 में से 60 सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर क्या आएगा, 90। अब ये वाले क्वेश्चन पे जब हम आए, इस वाले पार्ट पे जब हम आए 1s वाले पे, तो इसके पास भी 0 - 1 था करने के लिए, तो अब इसको भी बोरो करने की ज़रूरत थी, तो ये इस वाले से बोरो करेगा, किससे, 10 से। 10 से बोरो करेगा इसलिए इसके पास 10 आएगा, तो 10 + 0 इसके पास बनेगा 10। ओके चिल्ड्रन, नाउ अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका 90 में से 10 माइनस हुआ क्योंकि इसने इसको 10 दे दिया, तो ये हो गया 80, तो 100, 80 और 9 ये बन गया 189। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। 460 400 + 60 + 0, 1s नहीं है यहाँ पर भी, -200 + 80 + 0, तो 1s यहाँ भी नहीं है। अब देखिए, अब आप जब इसको अब इसके जब आप ब्रैकेट्स बनाएंगे तो सबसे पहले आपने 100 वाले लिखे, तो ये एक नंबर है 400 और इस वाले के पास है 200, सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया। अब 10s वाले में यहाँ 60 और यहाँ 80 है, तो आपने लिखा 60 - 80। ओके चिल्ड्रन, अब 1s का आपने बनाया, 1s में दोनों ही ज़ीरोज़ हैं तो 0 - 0। नाउ अब ये वाला नंबर आप सब्ट्रैक्ट आराम से कर लोगे, 400 - 200 ये हो जाएगा ना, तो क्योंकि बड़े में से छोटा हो रहा है सब्ट्रैक्ट, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया 200 आ गया।
लेकिन यहाँ पे फिर से आपको यही प्रॉब्लम है कि ये 60 है और ये 80 है, तो 60 में से 80 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपको बोरो करना पड़ेगा। और जब बोरो करते हैं तो बड़ी वाली प्लेस से करते हैं, छोटी वाली के पास नहीं जाते, है ना। तो इससे आप 100 बोरो करोगे, इस वाले नंबर से 100 बोरो करोगे। तो अभी पहले हम इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं और एक बार में ना, एक स्टेप में आप एक ही चीज़ को सॉल्व करिए। जैसे आपने यहाँ पे इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिया ना, अब इस बाकी वाले जो क्वेश्चन बचा उसको कॉपी कर लो। ये सॉल्व्ड है, अब इसको सॉल्व करने लगे। आप इसको सॉल्व करने लगे तो आपने देखा कि यहाँ पे 60 में से 80 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए, यहाँ से 100 बोरो करिए। 100 बोरो करेंगे तो इसका तो -100 हो जाएगा 200 का, है ना। इसका तो ये -100 हो जाएगा और इसके पास 100 आ जाएगा, है ना। अब इसको चलो चेंज करके लिखते हैं। तो इसके पास तो बच गया 100 और इसके पास हो गया 160 माइनस 80। ओके, अब ये यहाँ पे हो गया 0 माइनस 0। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, 100 प्लस 160 में से 160 में से 80 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 80 बना प्लस 0। ये नंबर क्या बना, 180। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज, ये जो क्वेश्चन है इसमें 100 प्लेस भी है, कोई बात नहीं, हम तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे, इसका भी और इसका भी। 100 1000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 0। ये 0 जो आया ये यहाँ वंस का आया। ओके, अब यहाँ पे इसका बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे माइनस, अगर हमारा 1 लाइन में पूरा क्वेश्चन की लाइन नहीं आ रही है तो हम सेकेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 0, ये आपके आ गए नंबर्स। अब फिर से 1000 को 1000 के साथ, 100 को 100 के साथ, 10s को 10s के साथ और 1s को 1s के साथ लिखेंगे। तो हमने लिखा 1000 माइनस 1000, फिर हमने लिखा 400 माइनस 100, अब 70 माइनस 10, फिर 0 माइनस 0, फिर हमने लिखा 0 माइनस 0। अब 1000 में से 1000 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो आपके पास बचा 0। 400 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया 300 और 70 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 60, यहाँ पे आया 0। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो 360 आएगा। शॉर्ट फॉर्म इसका जब बनाएंगे तो ये आएगा 360। दिस इज़ योर आंसर। That's all for today's class. Thank you, children.